क्या आपने कभी ये नोटिस किया, मुर्गी को चाहे जितना भी हिला लो उसका सर लगभग एक ही जगह पर स्टेबल रहता है। यहाँ पर उल्लू इतनी खामोशी से अटैक करता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन सवाल यह है कि उल्लू इतनी खामोशी से उड़ता कैसे है? जैसे ही ये चिड़िया शिकार करने आती है तो वो खुद ब खुद सांप का ही शिकार बन जाती है। लेकिन कैसे, आखिर इतना बड़ा सांप चिड़िया को क्यों नहीं दिखा? दरअसल ये कोई मामूली सांप नहीं है, ये है स्पाइडर टेल हॉर्न वाइपर। इसके नाम ही की तरह इसका पूंछ बिल्कुल एक स्पाइडर यानी मकड़ी जैसी होती है। जब इसको शिकार करना होता है तो ये अपने बॉडी को छुपा देता है और बाहर सिर्फ उसका मकड़ी जैसा पूंछ दिखता है, जिसका इस्तेमाल करके वो भूखी प्यासी चिड़िया को धोखे से अपनी तरफ बुलाती है और चिड़िया उसे मकड़ी समझकर वहाँ चला भी जाता है। समझे भी क्यों ना, जब वो हिलाती है पूंछ को तो उस वक्त वो सेम टू सेम मकड़ी जैसा ही लगता है, बस 19-20 का ही तो फर्क होता है। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। लेकिन चिड़िया को कौन बताए कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। और जब तक इस धोखेबाज सांप के धोखे के बारे में चिड़िया को पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और बेचारी मासूम चिड़िया का गेम बच जाता है। ऐसे जानवर जो दिखने में तो सेम टू सेम होते हैं लेकिन असल में उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे क्रो और रेविन, ये दोनों एक ही फैमिली के बर्ड्स हैं, इसीलिए दिखने में काफी सिमिलर लगते हैं। लेकिन क्रो की बीक यानी चोंच पतली और सीधी होती है और इसकी आवाज कुछ ऐसी होती है। वही रेविन की चोंच मोटी होती है और आगे से थोड़ी मुड़ी हुई होती है और इसकी आवाज कुछ ऐसी होती है। क्रो अक्सर शहरों और गांवों में रहता है और ये ग्रुप बनाकर रहना पसंद करता है, लेकिन रेविन ज्यादातर जंगलों और पहाड़ों में रहता है और अकेला या सिर्फ अपने पार्टनर के साथ रहना पसंद करता है। यहाँ पर उल्लू इतनी खामोशी से अटैक करता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन सवाल यह है कि उल्लू इतनी खामोशी से उड़ता कैसे है? दरअसल जब नॉर्मल बर्ड जैसे कबूतर अपना पंख हवा में फरफराता है तो बहुत जोर जोर से फ्लैपिंग की आवाज आती है। इसकी वजह यह है कि उनका बॉडी वेट उनके पंखों के हिसाब से ज्यादा होता है, इसीलिए उन्हें उड़ने के लिए अपने पंखों को बार बार जोर जोर से हिलाना पड़ता है। लेकिन उल्लू के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उल्लू का विंग्स यानी पंख सॉफ्ट होते हैं। उनके पंखों के किनारे वाला हिस्सा घर में यूज होने वाले कंघी के दांतों जैसे होते हैं जो हवा के प्रेशर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। इससे हवा का शोर बहुत कम हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उल्लू का बॉडी हल्का और उनका पंख बड़ा होता है, इसी वजह से उसे हवा में बने रहने के लिए अपने पंखों को बार बार फरफराने की जरूरत नहीं पड़ती। वो हवा में आराम से ग्लाइड करता है। नतीजा ये होता है कि जब उल्लू एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसकी आवाज ना के बराबर होती है और यही खामोशी उसे रात का सबसे खतरनाक शिकारी बनाता है। क्या आपने कभी ये नोटिस किया, मुर्गी को चाहे जितना भी हिला लो उसका सर लगभग एक ही जगह पर स्टेबल रहता है। इसी बात का पता लगाने के लिए कुछ लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले उन्होंने मुर्गी के सर के साइज का हेलमेट बनाया और उसमें कैमरा फिट कर दिया। फिर बेचारी मुर्गी को चलती हुई नाव के आगे बैठा दिया, वाटरफॉल के ऊपर से नीचे उतारा, फिर उसे बाइक का VIP पैसेंजर बनाकर घुमाया और आखिर में हेलीकॉप्टर से भी जंप करा दिया। हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ झेलने के बावजूद मुर्गी के सर के कैमरे से जो वीडियो बन रही थी वो बिल्कुल ही स्टेबल थी, जैसे किसी प्रोफेशनल गिम्बल से शूट की गई हो। लेकिन आखिर इसके पीछे का राज क्या है? दरअसल मुर्गी की आंखें, गर्दन और इनर ईयर मिलकर उसके सर को एकदम स्टेबल रखता है, इसीलिए उसका हेड एक प्रोफेशनल कैमरा स्टेबलाइजर की तरह काम करता है।